हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। 150 वर्कर्स वर engaged to finish a job in a certain number of days. 4 workers dropped out on second day, 4 more workers dropped out on third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको कि एक काम है, उस काम को 150 वर्कर्स पूरा करते हैं और ये कुछ दिनों में उस काम को पूरा करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये काम पूरा कर रहे हैं एक्स डेज में। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि पहले दिन तो 150 वर्कर काम कर रहे हैं और उससे अगले दिन 4 वर्कर वहां से छोड़कर चले जाते हैं और उससे नेक्स्ट डे 4 और वर्कर छोड़ देते हैं, उससे नेक्स्ट डे 4 मोर वर्कर वहां से चले जाते हैं काम को छोड़ करके। इस तरह से ये डेली 4 वर्कर्स वहां से रिड्यूस हो जा रहे हैं। तो देखिए अगर यदि 4 वर्कर डेली कम हो रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो काम है उसको पूरा करने में 8 और ज्यादा एक्स्ट्रा डेज लग रहे हैं यहाँ पर। तो हमको पता करना है कि काम पूरा करने में अब कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट 150 वर्कर्स completes the work in x days। ये हमने मान लिया कि जो काम है वो 150 आदमी x डेज में पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए डेली काम कर रहे हैं ये 150 वर्कमैन। तो पहले दिन इन्होंने काम किया, दूसरे दिन भी इन्होंने काम किया और थर्ड डे भी ये 150 वर्कर काम कर रहे हैं। इस तरह से ये वर्कर काम कर रहे हैं एक्स डेज तक, तब वो काम को पूरा कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क जो है वो होगा, ये सबका सम हो जाएगा यानी x टाइम्स 150। तो 150 को हम x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वर्क के इक्वल आएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, डेली वर्कर जो है 4 वर्कर रिड्यूस हो रहे हैं। तो पहले दिन तो 150 वर्कर हैं, उससे अगले दिन 4 वर्कर रिड्यूस हो गए तो 146 रह गए, उससे अगले दिन 4 वर्कर्स और रिड्यूस हो गए तो 142 रह गए। इसी तरह से यहाँ 138 और ये वर्क जो पूरा हो रहा है इसको पूरा होने में अब 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यानी ये एक डे फर्स्ट डे, ये सेकंड डे काम किया, ये थर्ड डे काम किया, ये फोर्थ डे काम किया और टोटल काम हुआ x प्लस 8 डेज में कंप्लीट। इतने डेज वो लगेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये जो है एक एपी सीरीज बन रही है जिसकी की फर्स्ट टर्म 150 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -4 है। इन सबको सम करेंगे हम x प्लस 8 डेज के लिए तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से देखिए करते हैं इसको। तो टोटल वर्क अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म इसकी एपी सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो है 150, इसका जो कॉमन डिफरेंस है 146 माइनस 150 यानी कि -4 और n की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे x प्लस 8। टोटल वर्क निकाल लेते हैं अब। तो टोटल वर्क जो होगा इन सभी टर्म्स का सम जो है वो टोटल वर्क होगा और यहाँ n की वैल्यू x प्लस 8 लेनी है हमको। तो देखिए AP सीरीज के अंदर जो सम का फार्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। n लेंगे यहाँ पर हम x प्लस 8, ये x प्लस 8 बाई 2 इंटू 2 इंटू 150, a की वैल्यू 150 है प्लस n की वैल्यू यहाँ पर x प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -4। अब देखिए जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क जो हमने अभी निकाला था वो तो था 150x और यहाँ पर हमने टोटल वर्क ये निकाला। अब टोटल वर्क तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो वही रहेगा। इसका मतलब 150x है, ये इसके इक्वल होगा। तो इसको टोटल वर्क को यहाँ पर ले लेते हैं 150x, ये दोनों इक्वल होंगे। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको
150x इक्वल टू, ये 2 को अंदर ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 8 और अंदर आ जाएगा 2 इंटू 150 अपॉन 2, 2 से यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ रहेगा अंदर ब्रैकेट में x प्लस 7 और ये माइनस का 4 और ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 को हमने अंदर ले लिया। इससे आएगा ये 150x इज इक्वल टू x प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल और इस 2 से यहाँ 2 कैंसिल, तो ये आ गया 150। अब ये -2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और ये माइनस का 14। 150x इज इक्वल टू x प्लस 8 और यहाँ आ जाएगा 136 माइनस 2x। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 150x इज इक्वल टू x की मल्टीप्लाई 136 में तो ये 136x माइनस 2x स्क्वायर, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 136 में तो ये आएगा 1088 और 8 की मल्टीप्लाई माइनस 2x से तो ये आएगा माइनस 16x। 150x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 136x माइनस 16x तो ये हो गया 120x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1088। इन सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 150x माइनस 120x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1088 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं और ये प्लस का 30x और माइनस 1088 इज इक्वल टू 0। अब 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर 15x और ये माइनस 544 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये आएगा 32x माइनस 17x माइनस इज 544 इज इक्वल टू 0। देखिए 32 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 544 आएगा और 32 में से 17 माइनस कर देंगे तो 15x आ जाएगा। अब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 32 माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। x प्लस 32 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी माइनस का 32। डेज तो माइनस में हो नहीं सकते, नेगेटिव हो नहीं सकते, तो इसको कर देंगे नेग्लेक्ट। अब x माइनस 17 अगर 0 है तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 17, इसको हम कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू 17 आ गई तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन कितने दिन में कंप्लीट होगा, x प्लस 8 डेज में कंप्लीट होना था, x की वैल्यू 17 रख देते हैं तो 17 प्लस 8 और ये आ गया 25 डेज। तो 25 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर।